कर्तव्य, नैतिकता और ऐसा व्यक्तिगत बलिदान जो अंदर तक झकझोर दे। आज हम राम की इस महान कथा को बस एक कहानी की तरह नहीं बल्कि एक दार्शनिक की नज़र से खंगालने वाले हैं। ये सिर्फ कोई पुरानी कथा नहीं है, बल्कि कर्तव्यों और दायित्वों का एक बहुत ही उलझा हुआ ताना बाना है। तो सबसे बड़ा सवाल यहीं से शुरू होता है। जरा सोचिए, क्या हो अगर आपको कोई सही काम करने के लिए अपने ही किसी बहुत अजीज इंसान के साथ कुछ गलत करना पड़े। ये सुकराती सवाल हमारे इस पूरे दार्शनिक विश्लेषण की नींव रखता है। पूरी कथा में कर्तव्य का एक ऐसा भारी बोझ दिखाई देता है जो हर एक किरदार की जिंदगी की दिशा को पूरी तरह तय कर देता है। अब राजा दशरथ की ही बात ले लीजिए। उनके सामने जो ये असंभव सा धर्म संकट खड़ा हुआ, वो सच में हैरान करने वाला है। एक तरफ राज्य के प्रति उनका कर्तव्य है, जहां उन्होंने अपने चुने हुए उत्तराधिकारी यानी राम को गद्दी सौंपने का फैसला किया है, और दूसरी तरफ अपनी पत्नी कैकेयी को दिए गए वो 2 वचन निभाने का व्यक्तिगत दायित्व है, जिसके तहत भरत को राजा बनाना है और राम को वनवास भेजना है। ये एक ऐसा सीधा द्वंद्व है जो राजधर्म और व्यक्तिगत वचनों को आमने सामने लाकर खड़ा कर देता है। और इस वचन को निभाने का नतीजा एक बहुत बहुत विशाल त्याग। राम का अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ 14 साल के वनवास के लिए खुशी खुशी मान जाना सच में कोई छोटी बात नहीं है। अपनी सारी संपत्ति, सारी सुख सुविधाओं को पीछे छोड़कर एक सादा जीवन अपनाना, अपने पिता के वचन का मान रखने का एक आदर्श, लेकिन बहुत ही भारी कीमत वाला उदाहरण है। ये मान लीजिए कि ये धर्म और कर्तव्य परायणता का एकदम चरम बिंदु है। अब जंगल की इस शांत और सादी जिंदगी में अचानक एक ऐसा मोड़ आता है जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। शूर्पणखा नाम की राक्षसी का राम के पास आना और राम का उसे मना कर देना। वैसे देखने में तो ये बस एक छोटी सी घटना लगती है, लेकिन जब लक्ष्मण उसे घायल कर देते हैं तो बात सीधे सीधे हिंसा में बदल जाती है। ये कोई आम टकराव नहीं था। दरअसल ये उन सभी भयंकर, नैतिक और विनाशकारी घटनाओं का उत्प्रेरक बन जाता है जो आगे होने वाली थीं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये घटना कैसे एक बहुत बड़ी नैतिक गिरावट की वजह बनती है। शूर्पणखा भागकर अपने भाई लंका के राजा रावण के पास जाती है। सीता की सुंदरता के बारे में सुनकर रावण किसी भी कीमत पर उन्हें पाने का फैसला कर लेता है। वो एक पवित्र साधु का वेश धरकर छल का सहारा लेता है, और फिर जब राम और लक्ष्मण का ध्यान भटक जाता है तो वो सीता का अपहरण कर लेता है। ये एक पवित्र वेश का फायदा उठाकर किया गया नैतिक व्यवस्था का सबसे बड़ा और भयानक उल्लंघन है। इतने गहरे संकट और अकेलेपन के बीच अब एक नई रणनीति आकार लेती है। शोक में डूबी सीता की खोज के लिए राम और लक्ष्मण वानर राज हनुमान की मदद लेते हैं। ये कदम व्यक्तिगत संघर्ष और अलगाव से निकलकर रणनीतिक गठबंधन बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा और अहम बदलाव है। और यहीं से कहानी में हनुमान का वो असाधारण हस्तक्षेप शुरू होता है। अपने आकार को अपनी मर्जी से बदलने की क्षमता के साथ वो लंका के द्वीप तक एक विशाल छलांग लगाते हैं। राम की दी हुई अंगूठी एक पहचान और विश्वास के पक्के प्रतीक के रूप में काम करती है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। पकड़े जाने पर और अपनी पूंछ में आग लगाए जाने के बाद भी हनुमान बच निकलते हैं और पूरी लंका को ही जला डालते हैं। उनकी ये अटूट निष्ठा इस पूरी कहानी का रुख एक सीधे भौतिक टकराव की तरफ मोड़ देती है। इन सब घटनाओं के बाद आखिरकार हम लंका के उस महायुद्ध तक पहुंचते हैं। राम, लक्ष्मण, हनुमान और पूरी वानर सेना मिलकर लंका की घेराबंदी कर लेते हैं। समुद्र के ऊपर एक पुल बनाया जाता है और फिर भालों, धनुषों और बाणों के साथ एक लंबा भयंकर युद्ध लड़ा जाता है। अंततः राम रावण का वध कर देते हैं। लेकिन देखिए, इसे केवल एक युद्ध के मैदान की जीत की तरह नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि इसे ब्रह्मांडीय और नैतिक संतुलन को वापस लाने के एक कठोर प्रयास के रूप में समझा जाना चाहिए। लेकिन ठहरिए, क्या युद्ध के मैदान में दुश्मनों को हरा देना ही नैतिक संघर्ष का अंत होता है? इस सवाल पर बहुत गंभीरता से विचार करने की जरूरत है, क्योंकि बाहर का युद्ध तो भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन जो मनोवैज्ञानिक और सामाजिक उथल-पुथल इसके ठीक बाद शुरू होती है, वो और भी ज्यादा विचलित कर देने वाली है। और यहीं पर इस कहानी का सबसे बड़ा और शायद सबसे चौंकाने वाला विरोधाभास सामने आता है। इतना भयंकर युद्ध जीतने के बाद भी राम सीता को बिना किसी शर्त के स्वीकार नहीं करते।
दूसरे पुरुष के घर में रहने के कारण वे सीता की पवित्रता पर ही सवाल उठा देते हैं। अगर एक दार्शनिक के नजरिए से देखें तो ये एक इंसान के व्यक्तिगत विश्वास और एक राजा के रूप में समाज की कठोर अपेक्षाओं के बीच का एक बेहद भयानक टकराव है। इसके बाद जो अग्नि परीक्षा का घटनाक्रम है वो इस कहानी के सबसे जटिल मोड़ों में से एक है। राम सीता को अग्नि परीक्षा देने के लिए कहते हैं और यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि सीता स्पष्ट रूप से इस परीक्षा के लिए मान जाती हैं। वो अग्नि से बिल्कुल सुरक्षित बाहर निकलती हैं, अपनी पवित्रता सिद्ध करती हैं और कुछ समय के लिए फिर से राम के साथ जुड़ जाती हैं। ये सत्य की एक बहुत ही भौतिक और बिल्कुल निर्विवाद पुष्टि है। देखिए, एक शासक के रूप में इस दार्शनिक दुविधा का सबसे दुखद सच यहाँ इस बात में छिपा है, जनमत की पवित्रता बनाए रखने के लिए उन्हें त्याग देते हैं। यह बात साफ तौर पर दिखाती है कि कैसे एक राज्य की छवि और लोगों की सोच का दबाव निर्विवाद सत्य और बहुत गहरे व्यक्तिगत प्रेम पर भी भारी पड़ जाता है। यहाँ एक शासक का कर्तव्य एक पति के कर्तव्य को पूरी तरह से निगल जाता है। राम के इस फैसले के बाद जो होता है वो सचमुच दिल चीर देने वाला है। सीता बिना किसी शोर शराबे के इस फैसले को मान लेती हैं और महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में रहने चली जाती हैं। एक बार फिर से वनवास, लेकिन इस बार वो शांत, गरिमा और एक गजब के लचीलेपन के साथ इस नए जीवन को अपनाती हैं। ये राज्य के नियमों द्वारा थोपी गई एक बहुत ही भारी व्यक्तिगत कीमत है। पर यह कथा यहीं खत्म नहीं होती। आश्रम में रहते हुए सीता 2 जुड़वां बेटों लव और कुश को जन्म देती हैं। लव और कुश के जन्म और फिर बाद में अपने पिता से उनके पुनर्मिलन के साथ हम देखते हैं कि कैसे उन नैतिक और दार्शनिक फैसलों के नतीजे पीढ़ियों तक महसूस किए जाते हैं और अंततः ये पूरा चक्र कैसे घूम कर वापस अपनी जगह आ जाता है। तो इस पूरी कथा और इसके दार्शनिक पहलुओं को खंगालने के बाद आखिर में एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने आकर खड़ा होता है। पूर्ण कर्तव्य की वास्तविक कीमत क्या है? सामाजिक दायित्वों को पूरा करने के लिए इंसान को जो भारी व्यक्तिगत बलिदान देने पड़ते हैं वो वाकई अंदर तक झकझोर देते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो सदियों से दार्शनिकों को उलझाता आ रहा है और इस पूरी कथा की संरचना को समझने के बाद निश्चित रूप से इस पर और अधिक गहराई से सोचने की प्रेरणा मिलती है।